आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री से आर्हेनियस समीकरण रासायनिक बल गतिकी से। तो आर्हेनियस समीकरण को देखते हैं पहले। तो अभिक्रिया की दर या वेग का ताप पर प्रभाव आर्हेनियस समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो जो अभिक्रिया की जो दर है या वेग है वो ताप पर किस तरह प्रभावित होती है। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे N2O5, यहाँ इस तरफ एग्जाम्पल में देख रहे हैं N2O5, ठीक है। ये क्या होती है, इसका जो वियोजन होगा ये टूटेगा, ठीक है। इसका अभी जो टूटेगा वियोजन होगा, तो जो वियोजन होती है वो जो है 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या होता है, मतलब जो वियोजन की जो मात्रा होती है 50 डिग्री सेल्सियस में, इसको जो लगता है, मान लेते हैं इसको लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस में क्या लग रहा है, इसको 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब ये 10 से 12 मिनट हुई है। अब यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट हो गया। अब यहीं पर जैसे इसके ताप को हम लोग कर दिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो ताप क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ताप कम कर देने से ये 10 मिनट में जो इसका वियोजन हो रहा था आधा वो टूट गया था, ठीक है। अभिक्रिया से अभिकारक से जो उत्पाद बन चुका था वो 50 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट, 25 डिग्री सेल्सियस पर वही लगता है 5 घंटा। इसको लिख सकते हो 10 से 12 मिनट लिख सकते हो, 10 से 12 मिनट। 25 डिग्री सेल्सियस पर वही लग जाएगा आपका 5 घंटा। जो 50 डिग्री सेल्सियस में 10 से 12 मिनट हो रहा है वही 25 डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया, 5 घंटे हो गया। इसी को जब 0 डिग्री सेल्सियस कर दे, इसके ताप को और कम कर दे 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में लगभग ये लग जाता है 10 दिन। वियोजन होने के लिए इसको कितना दिन लग जाता है, 10 दिन। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि ताप को दोगुना किया जाए, मतलब ताप को मतलब 10 डिग्री बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे उसको 10-10 डिग्री प्लस कर रहे हैं, तो 10-10 डिग्री प्लस करेंगे तो जो वियोजन की दर है वो क्या हो जाती जाएगी, दुगना होते जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हो गया ताप, ठीक है, यहाँ वियोजन की दर, तो वियोजन की दर, तो ताप को क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये 10 डिग्री है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर वियोजन क्या हो रहा है, उसकी एक मात्रा वियोजन हो रही है। 10 डिग्री सेल्सियस पर कितनी मात्रा वियोजन हो रही है, एक मात्रा उसकी वियोजन हो रही है। अब इसके ताप को 10 डिग्री बढ़ा देंगे, तो 10 में 10 डिग्री ऐड किया कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वियोजन की दर है वो दोगुना हो जाती है। वियोजन की दर कितना हो जाती है, 2x, ठीक है। अब इसी को फिर से 10 प्लस कर दे तो ये 30 डिग्री सेल्सियस, तो 2x का कितना हो जाएगा, 4x। इस तरफ से मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो वियोजन की दर है वो क्या होती है, दोगुना होते जाती है, ठीक है। तो यही मतलब आर्हेनियस समीकरण द्वारा मतलब दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं आर्हेनियस समीकरण क्या है। तो यहाँ पर जो क्या होती है, जो वेग स्थिरांक है के प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। के अनुक्रमानुपाती क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। जहां एफ क्या है, अणुओं में प्रभाजी संघट्ट है, ठीक है। मतलब कितने अणु उसमें क्या हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। मतलब इस तरह से उसको हम लोग बना सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ एक ग्राफ खींचे इस तरह से, यहाँ पर क्या है, अणुओं की प्रभाज है, अणुओं की प्रभाज, ये एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष, ठीक है, अणुओं की प्रभाज है। अब यहाँ इस तरफ में है टेम्परेचर है, ये अणुओं की प्रभाज है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये कोई सभी जो अणु ऐसे करके ये जारी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग ताप को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये 10 जूल है, ये 15 जूल है, ऐसे करके टेम्परेचर इसका बढ़ते जा रहा है। तो जो अणुओं की जो प्रभाज है ये जो है इसकी बढ़ते जा रही है, ठीक है। इस तरह से इसकी क्या हो रही है, ये बढ़ते जा रही है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये ई है, ई मतलब संक्रियण ऊर्जा, ठीक है, संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा के जस्ट बाद क्या होती है, उत्पाद बनना शुरू होती है। अभी कारक जो है किसमें परिवर्तित होगा, उत्पाद में। तो यहाँ पर जितने अणु आएंगे वो या ये वाले जो टेम्परेचर में आएगा, ठीक है, यहाँ से
ये क्या हो जाएगी, उत्पाद बनना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये संक्रियण ऊर्जा को यहाँ पर से प्राप्त करेगा और उत्पाद बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यहाँ F इक्वल होता है, एक प्रभाजी संघट्ट है, तो F इक्वल यहाँ पर होता है E की पावर में यहाँ पर माइनस EA अपान में RT। इसको बोलते हैं वोल्टेज मैन स्थिरांक, इसको दिया था वोल्टेज मैन स्थिरांक ने, मैन स्थिरांक। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देंगे, जहां मतलब यहाँ पर रखते जाएंगे मान को, तो सबसे पहले यहाँ निकाल रही हूँ, फिर इसके मान को लिखेंगे। तो यहाँ के अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, एफ की जगह पर माइनस EA अफान में क्या हो गया, ये RT। ठीक है, अब अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग इक्वल का चिन्ह। ठीक है, इक्वल बराबर इसको करना है, तो ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई सा भी नियतांक लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर लगा दिए हम लोग A E की पावर माइनस EA अपान में RT। ठीक है, ये क्या है, आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, यह आर्हीनियस क्या है, समीकरण है, आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, अब ये आर्हीनियस समीकरण में जो ये होती है यहाँ पर एफ जो है इक्वल में आता है E की पावर माइनस EA अपान में RT। तो जो यहाँ पर प्रभाजी संघट्ट है, ठीक है, वो अभिक्रिया के क्या होती है, यहाँ पर के अनुक्रमानुपाती F लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है अभिक्रिया के दर की स्थिरांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अभिक्रिया के दर स्थिरांक की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें मान को रख देंगे, यहाँ पर नियतांक लगा देंगे। अब इसमें ये क्या कहलाएगी, के इक्वल ए ई की पावर माइनस EA अपान में RT। अब ये क्या क्या है, जहां ये जो ए है, ए आर्हीनियस कारक है, आर्हीनियस कारक ये बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं चरघातांकी कारक। एक और क्या बोलते हैं, चरघातांकी कारक। EA सक्रियण ऊर्जा, EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा जहां से उत्पाद बनना शुरू होता है। R सार्वत्रिक गैस नियतांक, और T क्या है, परम ताप, और K अभिक्रिया की वेग या दर, वेग स्थिरांक। तो ये आर्हीनियस समीकरण हो गया। ठीक, अब देखेंगे आर्हीनियस समीकरण के ग्राफीय विधि द्वारा सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका फार्मूला यूज होता है और एग्जाम में आता भी है पूरा ये जितना क्वेश्चन है वो। तो आर्हीनियस समीकरण के ग्राफीय विधि द्वारा सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना। तो सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का आर्हीनियस का समीकरण आया था, आर्हीनियस का समीकरण। तो आर्हीनियस का समीकरण के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस EA अपान में RT। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इससे ग्राफीय विधि द्वारा सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, इस साइड क्या हो गया, लॉग, यहाँ पर के, ये नेचुरल लॉग है ना, ln नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग ए ई की पावर में माइनस EA अपान में क्या हो गया, ये RT। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लॉग के इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फार्मूला होता है, ये इनटू में है, तो हम लोगों का फार्मूला हो जाता है यहाँ पर लॉग m और n इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। अब इस चीज का भी ये वाला लॉग है तो भी इस चीज में लिखूंगी लॉग, यहाँ पर होगा m n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n, ये फार्मूला होता है।
ठीक है, मतलब ये a और ये e की पावर माइनस ई ए अपान में आर टी क्या है इनटू में, तो ये क्या हो जाएगा, ये log a प्लस log e की पावर में माइनस ई ए अपान में क्या हो गया, ये आर टी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर log k इज इक्वल टू यहाँ पर log a, एक और फार्मूला होता है log m की पावर n। ठीक है, m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log n, m ये फार्मूला होता है। मतलब जब पावर में है ना वो सामने में आ जाएगा, तो पावर में क्या है माइनस ई ए अपान में आर टी, तो माइनस ई ए अपान में आर टी, ये क्या आ गया सामने में आ गया, बचा क्या log e। ठीक है, इतना बच गया। अब यहाँ पर ये होगा log k इज इक्वल टू log a, ये ई ए अपान में आर टी, ये होता है हम लोगों का, ये log e इज इक्वल टू होता है 1, इसका क्या होता है वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो गया ये 1। अब जो log है नेचुरल log है उसको 10 के बेस में चेंज करेंगे, तो 10 के बेस में चेंज करते हैं तो ये आता है हम लोगों का 2.303 log 10k, ये चेंज हो गया। जो यहाँ पर ये नेचुरल log था वो 10 के बेस में चेंज हो गया, तो फार्मूला है 2.303 log 10 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2.303 log, ये हो गया 10 का बेस और ये हो गया a, ई ए अपान में क्या आ गया ये आर टी माइनस करके। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया 2.303 log 10k। ठीक, अब इसमें हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं दोनों में, क्या चीज को 2.303। ठीक है, कॉमन निकाल रही हूं, तो यहाँ इसमें log 10a में क्या है 2.303 है, तो यहाँ पर क्या आ गया ये log 10a माइनस, इसमें तो नहीं है, तो इसमें नहीं है तो जो यहाँ पर ऊपर में है कॉमन निकाल रहे हैं, इसमें नहीं है तो कहाँ जाएगा वो नीचे में जाएगा, तो नीचे में जाएगा तो क्या हो गया ई ए अपान में 2.303 आर टी, ये हो गया। दोनों तरफ से 2.303 कैंसिल हो गया, बचा क्या हम लोगों का log 10k इज इक्वल टू log 10 बेस है a माइनस ई ए अपान में 2.303 आर टी। ठीक, अब ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोगों को ई सक्रिय ऊर्जा मतलब ई ए का मान निकालना है, इसका मान निकालेंगे सक्रिय ऊर्जा ई ए का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब ये सक्रिय या निकलेगा ढाल से। ठीक है, तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण, तो यहाँ से सरल रेखा का समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण, तो सरल रेखा का समीकरण होता है हम लोगों का y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को इसी में समीकरण दूसरा को इसमें जमा कर लिखना है, इसको log 10k, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई ए अपान में हो जाएगा 2.303 आर टी प्लस ये हो जाएगा log 10a, ये। ठीक, अब इसमें सरल रेखा का समीकरण, तो सरल रेखा कैसे बनाए उसको देखते हैं पहले। यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण में पहले देखेंगे, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये हो गया x अक्ष और यहाँ पर हो गया y अक्ष। ठीक है, तो y अक्ष पर ये log 10, y अक्ष पर क्या हो गया log 10k और x अक्ष पर हो जाएगा 1 अपान में t, एक log 10k y अक्ष पर और x अक्ष पर हो गया 1 अपान में t। ठीक है, अब देखो इससे ये यहाँ पर से ये इक्वेशन और इससे दोनों से कंपेयर करें, तो दोनों से कंपेयर करेंगे तो हम लोगों का ढाल कौन सा है m, m क्या है ढाल और अंतःखंड क्या बना c, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या हो गया c हो गया, तो यहाँ पर ढाल क्या हो जाएगा हम लोगों का m। ठीक है, और m की तुलना करें इससे तो क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस ई ए अपान में क्या हो गया 2.303 आर, 1 अपान टी की जगह पर वो x अक्ष में है, ग्राफ खींचा गया है y अक्ष और x अक्ष में, तो y की जगह पर क्या हो गया log 10k, m की जगह पर माइनस ई ए अपान में 2.303 आर, x की जगह पर क्या आ गया आपका 1 अपान में t, 1 अपान में t, तो
तो यहाँ पर ग्राफ किन के मध्य खींचा गया, log 10k तथा 1/t के मध्य ग्राफ खींचा गया। ठीक है, इसके मध्य क्या किया गया, ग्राफ खींचा गया। अब देखो जो हम लोगों का ढाल है वो क्या है, निगेटिव है, मतलब माइनस में है। तो माइनस में रहता है तो ऐसे ढाल बनता है, और प्लस में रहता है तो इस तरह से ढाल बनता है। मतलब ये बना हम लोगों का माइनस का ढाल, इस तरफ से ढाल। ठीक है, अब इसका अंतःखंड क्या है, c इक्वल क्या है, log 10a। मतलब यहां से यहां तक ये अंतःखंड है हम लोगों का log 10a, ये अंतःखंड है। ठीक है, अब ये हम लोगों का क्या बना, ढाल बना। तो ढाल इक्वल क्या आ गया, ये ढाल है, ढाल इक्वल क्या है, m इक्वल माइनस ई ए अपान में 2.303 इज इक्वल टू आर। अब देखो ये जो ढाल है, इसी ढाल से ढाल इज इक्वल टू यहाँ पर m लिख सकते, m यहाँ पर m की जगह ढाल को किससे डिनोट किया हम लोग, m से किए। तो ये ई ए अपान में क्या हो गया 2.303 आर। अब इसी से हम लोग आर का मान रख कर सक्रियण ऊर्जा ई ए का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसी फार्मूला से देखो किसका मान निकालने के लिए बोला गया, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा कौन सा है, ई ए। तो यहाँ आर का वैल्यू रखेंगे, ढाल का मान दिया जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ पर इसको मान निकालने के लिए आता है ये। ठीक है, ये यहाँ से ये हो गया ए और ये हो गया बी, और यहाँ पर हो जाएगा m इक्वल में आ गया माइनस ई ए अपान में 2.303 आर। तो यहाँ से सक्रियण ऊर्जा ई ए का मान निकालना रहेगा, आर का वैल्यू आपको दिया जाएगा, m का वैल्यू दिया जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से आर्हेनियस समीकरण का ग्राफीय विधि से सक्रियण ऊर्जा का मान निकालें, उसी तरह से आर्हेनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करेंगे समाकलित विधि से। तो समाकलित विधि से हम लोगों का इक्वेशन सेकंड आया था, यहाँ पर log 10k इज इक्वल टू log 10a माइनस ई ए अपान में 2.303 आर टी। ये इक्वेशन सेकंड आया था हम लोगों का। ठीक है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब ये माना कि वेग स्थिरांक या नियतांक स्थिरांक, वेग स्थिरांक k1 पर ताप, परम ताप T1, ठीक है, K1 पर, तथा वेग स्थिरांक K2 पर परम ताप T2 है। T1 K1 पर T1 है, K2 पर T2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको log 10 K1 तो 1 यहाँ पर हो जाएगा log 10a माइनस ई ए अपान में 2.303 आर T1। ये हो गया हम लोगों का थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन करके हम लोगों को सक्रियण ऊर्जा का ही मान लाना है, इसमें भी न्यूमेरिकल ही सॉल्व होगा। log 10k2 इक्वल में हो जाएगा log 10a और ये हो जाएगा माइनस ई ए अपान में 2.303 आर T2। इक्वेशन क्या हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 4 में, समीकरण चौथा में इसको माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 3 को, तो 4 माइनस क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो लेफ्ट को लेफ्ट की साइड माइनस करते हैं, राइट को राइट साइड की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा log 10k2 माइनस log 10k1 इज इक्वल टू log 10a माइनस ई ए अपान में 2.303 आर T2। उसके बाद माइनस फर्स्ट, यहाँ थर्ड इक्वेशन log 10a माइनस ई ए अपान में 2.303 आर T1। ये हो गया। अब ये फार्मूला में है, जैसे अभी इसके पहले ग्राफीय विधि में बताई, इनटू रहता है तो प्लस होता है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हो गया log 10 K2 अपान में क्या हो जाएगा K1। ये फार्मूला होता है हम लोगों का। यहाँ पर log 10 m माइनस log 10 n इज इक्वल टू होता है हम लोगों का log m अपान में n। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इनटू है तो प्लस, माइनस डिवाइड है तो माइनस। ठीक, अब यहाँ पर ये हम लोगों का हो जाएगा log 10a माइनस ई ए अपान में 2.303 आर T1 T2 माइनस के साथ इंटू कर देंगे तो log 10a
माइनस माइनस प्लस EA अपान में 2.303 R T1। यहाँ पर log 10A क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हम लोगों का यहाँ पर log 10 का बेस है यहाँ पर K2 अपान में क्या हो गया K1। ठीक, अब ये प्लस वाले को पहले लिख लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा EA अपान में 2.303 R T1। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर माइनस EA 2.303 R T2। ठीक, अब यहाँ log 10 K2 अपान में क्या हो गया ये K1, दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये ऊपर में हो गया और नीचे में क्या है 2.303 और ये क्या है R। बचा क्या इसमें 1 अपान में T1 और इसमें क्या बचा 1 अपान में T2। ठीक है, अब ये हो जाएगा log 10 K2 अपान में क्या हो गया K1 इज इक्वल टू EA अपान में 2.303 R। सॉल्यूशन करेंगे इसका इंटू इसके साथ और इधर इसके साथ, अपान में क्या हो गया T1 इंटू T2। ठीक है, तो इस समीकरण से ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसको लिख लेते हैं 5। तो ये 5 समीकरण से सक्रिय ऊर्जा ज्ञात किया जा सकता है। इसमें से वैल्यू दिया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो समीकरण इक्वेशन 5 से सक्रिय ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आर्हेनियस समीकरण, उसका ग्राफीय विधि और समाकलित उस दर से उसे सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात करना है।